द्विघात समीकरण है। अध्याय का नाम ऑब्जेक्टिव के लिए किताब से शुरू में नहीं है, लेकिन कुछ अलग से बताना पड़ता है। द्विघात समीकरण में या द्विघात बहुपद में शून्यंकों की संख्या या मूलों की संख्या 2 होती है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए VBI है। एक घात वाले बहुपद क्या कहलाता है? रेखिक बहुपद। दो घात वाले बहुपद क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद। तीन घात वाले बहुपद क्या कहलाता है? त्रिघात बहुपद। रेखिक बहुपद में घात की संख्या कितनी होती है? एक। रेखिक में 1, द्विघात में 2, त्रिघात में 3। पहचानने के लिए आएगा निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद रेखिक बहुपद है। ऑप्शन में दिया रहेगा, देखना कुछ घात नहीं है, केवल x y z वाला है, ये अंक में लगा हुआ है तो रेखिक है। ये पावर में 2 है तो द्विघात बहुपद है, पावर में 3 है त्रिघात बहुपद है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 हो तो विवेचक, इसी का दूसरा नाम है विविक्त कर, यानी शॉर्टकट में D बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। ये सूत्र है द्विघात बहुपद का, याद कर लेना है। D बराबर b² - 4ac। समीकरण दिया रहेगा, क्या मूलों का अस्तित्व ज्ञात कीजिए या मूलों का प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। a b c का मान दिया रहेगा, यानी ये हो गया a का मान, यहाँ पे कुछ अंक दिया रहेगा, यहाँ b के स्थान में कुछ अंक दिया रहेगा, c का मान तो दिया रहेगा अचर पद में, d का मान निकाल लेना है b² - 4ac सूत्र होता है। फिर b² - 4ac को ही विवेचक या तो वियुक्त कर कहते हैं। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो यदि हल करने पर d का मान प्लस में आएगा या 0 भी आएगा तो मूलों का अस्तित्व होगा। यदि माइनस में आएगा d का मान तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र होता है -b ± √d/2a। और मूल ज्ञात करने का आएगा 3 विधि से, किताब में है 3 विधि से। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा द्विघाती विधि, तीसरा पूर्ण वर्ग विधि से। लेकिन नियम के अनुसार यदि कोनो विधि का द्विघाती विधि से हल कीजिए और तुम हल कर देगा कि गुणनखंड विधि से, आंसर आ जाएगा, लेकिन नंबर तुमको 0 मिलेगा। जो विधि कहेगा उसी विधि से निकालना है। यदि कोनो विधि नहीं कहेगा डायरेक्ट मूल ज्ञात कीजिए, तब जो मन है उसी विधि से निकाल लो। आगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा प्लस बीटा का हिंदी तरीका से नाम है मूलों का योग, और अल्फा इंटू बीटा का हिंदी नाम है मूलों का गुणनफल। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में यदि b² - 4ac बड़ा है 0 से, यानी d का मान प्लस में आएगा, ठीक है ना, 1 2 3 4 ये कितना आ जाए प्लस में आ जाए तो समझ लेना d का मान बड़ा है 0 से, तो मूलों की प्रकृति क्या होगा? 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। ऑप्शन में रहेगा, ऑब्जेक्टिव में समीकरण लिखा रहेगा, हल करके बताइए कि मूलों की प्रकृति क्या होगा। ये d का मान जो है क्या होगा, d का मान निकाल लेना है, ठीक है ना। यदि उसका मान निकाल लेगा, यहाँ देखो निकालने लास्ट में है ना, यहाँ पे द्विघात समीकरण 6x² + 8x + 9 = 0 का विवेचक ज्ञात कीजिए, d का मान निकालना है। यदि ये अंक दिया है ऑप्शन में तो ये आंसर हो गया। मूलों का प्रकृति कहेगा तो माइनस में निकला है 152, तो d का मान क्या है? छोटा है। जब छोटा है तो क्या होगा? कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ पे 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। अगला है यदि b² - 4ac = 0, यदि हल करने पर d का मान 0 आता है बराबर में, तो इसका मूलों का प्रकृति होगा 2 बराबर मूल होते हैं। इसी को बोलते हैं दूसरा नियम से संपाती वास्तविक मूल होते हैं। यदि b² - 4ac छोटा है, ये छोटा का चिन्ह है 0 से, यानी कि b² - 4ac का मान छोटा आ गया, यानी माइनस में आ गया। यदि बराबर में है अब प्लस में तो बड़ा कहलाएगा, ठीक है ना। यदि माइनस में आएगा, यदि माइनस में आएगा छोटा कहलाएगा, याद रखना है। तो उसका जो मूलों का प्रकृति होगा कोई वास्तविक मूल नहीं होते।
लेकिन अब जो बनाएंगे उसमें हल करने का आएगा। प्रश्नावली 1.4.1 में है कि इसको जांच कीजिए कौन सा द्विघात समीकरण है, तो हल करके बताएंगे कौन सा द्विघात समीकरण। यदि पावर में 2 आता है तो द्विघात समीकरण, 3 आता है तो त्रिघात, 1 आता है तो रेखिक। लेकिन उसमें ये नहीं कह रहा है कि बताइए द्विघात, त्रिघात या रेखिक है, केवल कह रहा है द्विघात कौन सा उसको बताइए। ठीक है ना, जब 2 आ जाएगा समझेंगे द्विघात समीकरण है, जब नहीं आएगा तो लेकिन द्विघात समीकरण नहीं है। आगे बताएंगे।